this button to subscribe my channel and also click the bell icon to get notifications of all my latest uploads. हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आप सभी का इस चैनल में और इस वीडियो में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स चैप्टर की एक्सरसाइज 5.2 डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1। What fraction of a clockwise revolution does the hour hand of a clock turn through when it goes from 3 to 9? इस क्वेश्चन में हमें बताना है किसी क्लॉक का आवर हैंड जब 3 से 9 तक जाता है और वो क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन करता है तो वो कितना फ्रैक्शन कवर करता है। सो we know that in one complete clockwise revolution our hand will rotate by 360 degree. When our hand goes from 3 to 9 clockwise, it will rotate by 2 right angles or 180 degree. आप फिगर में देख सकते हैं ये आर हैंड है, ये 3 से 9 तक जा रहा है और आप डायरेक्शन देखिए, मैं क्लॉकवाइज रोटेट कर रही हूँ। सो 3 से 9 तक जाने में ये 2 राइट एंगल्स ट्रेवल करता है, टोटल 180 डिग्री ट्रेवल करता है। और हम जानते हैं एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन 360 डिग्री के इक्वल होती है। सो फ्रैक्शन निकालने के लिए जो एंगुलर डिस्टेंस उसने कवर किया है 180 डिग्री, ये न्यूमरेटर में आएगा एंड टोटल एंगुलर डिस्टेंस 360 डिग्री डिनोमिनेटर में आएगा। सो मैंने यहाँ पे लिखा फ्रैक्शन इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइड बाई 360 डिग्री। फिर इस डिवीजन को परफॉर्म करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा एंड 18 2 जा 36। सो न्यूमरेटर में 1 और डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा और ये फ्रैक्शन हो गया 1/2। आई होप आपको समझ में आया है। जो डिस्टेंस उसने कवर किया टोटल डिस्टेंस का वो 1/2 है। टोटल डिस्टेंस 360 डिग्री होता है लेकिन उसने 180 डिग्री कवर किया है। सो द फ्रैक्शन इज 1/2। नेक्स्ट करते हैं पार्ट बी 4 to 7। अब हमें देखना है जब आवर हैंड 4 से 7 तक क्लॉकवाइज मूव हो रहा है तो कितना फ्रैक्शन कवर करेगा। सो आप यहाँ पे घड़ी में देखिए, ये आवर हैंड मैंने 4 पे बनाया है और ये 7 पे बनाया है। यहाँ से यहाँ तक इसको क्लॉकवाइज डिस्टेंस कवर करना है। आप देख सकते हैं ये 1 राइट एंगल के इक्वल है, मीन्स इसने 90 डिग्रीज डिस्टेंस कवर किया है। टोटल डिस्टेंस है 360 डिग्री। सो फ्रैक्शन हो जाएगा 90 डिग्री डिवाइड बाई 360 डिग्री। सॉल्यूशन में देखिए, when our hand goes from 4 to 7 clockwise, it will rotate by 1 right angle or 90 degree. Therefore, fraction is equal to 90 degree upon 360 degree. 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा एंड 9 4 टाइम्स 36 होता है। सो डिनोमिनेटर में 4 और न्यूमरेटर में 1। फ्रैक्शन हमारा आ गया 1/4। नेक्स्ट करते हैं पार्ट सी 7 to 10। इस क्वेश्चन में हमें बताना है जब आर हैंड 7 से 10 तक का डिस्टेंस कवर करता है। आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे ये 7 पे है और जब ये 10 तक का डिस्टेंस कवर करता है ये 90 डिग्रीज ट्रेवल कर रहा है और टोटल 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन 360 डिग्री के इक्वल होता है। सो फ्रैक्शन हो जाएगा 90 डिवाइड बाई 360 डिग्री। सॉल्यूशन देखिए, व्हेन आर हैंड गोज फ्रॉम 7 to 10 clockwise, it will rotate by 1 right angle or 90 degree. So fraction is 90 degree divide by 360 degree. इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 94 टाइम्स 360 होता है। सो फ्रैक्शन हो गया 1/4। नेक्स्ट करते हैं पार्ट डी 12 to 9। अब इस क्वेश्चन में आर हैंड 12 पे है और वो 12 से 9 तक का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। सो व्हेन आर हैंड गोज फ्रॉम 12 to 9 clockwise, it will rotate by 3 right angles or 270 degree. Therefore, the fraction will be 270 divided by 360 degree. फिगर में देखिए, आवर हैंड 12 पे है, आप देख सकते हैं वो 12 पे है और उसको 9 पे जाना है। सो 12 से 9 हम इस डायरेक्शन में नहीं जाएंगे क्योंकि हमें क्लॉकवाइज जाना है। सो 12 से 9 तक जाने के लिए वो ये कंप्लीट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डिस्टेंस 3 राइट एंगल्स के इक्वल है। सो 270 डिग्री डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है। टोटल डिस्टेंस है 360 डिग्री। सो फ्रैक्शन हो जाएगा 270 डिवाइड बाई 360 डिग्री। मैंने सॉल्यूशन में लिखा है 270 डिग्री डिवाइड बाई 360 डिग्री। अब इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे।
0 से 0 कट जाएगा। 27 एंड 36 दोनों ही 9 की टेबल में जाते हैं। 9 3 ज़ा 27 एंड 9 4 ज़ा 36। सो फ्रैक्शन आ जाएगा 3/4। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पार्ट ई 1 to 10। अब इस क्वेश्चन में आर हैंड 1 पर है और उसको 10 तक का डिस्टेंस ट्रेवल करना है। सो देखिए फिगर में देखिए आवर हैंड 1 पर है। ये मैंने 1 पर ड्रॉ किया है और 1 से वो 10 तक का डिस्टेंस कवर कर रहा है। सो ये 3 राइट एंगल्स का डिस्टेंस कवर कर रहा है। आप देख सकते हैं 10 से 1 ये 1 राइट एंगल है और टोटल 4 राइट एंगल्स होते हैं। सो ये 3 राइट एंगल्स का डिस्टेंस कवर कर रहा है। 3 राइट एंगल्स मीन्स 90 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई 3। सॉल्यूशन में देखिए when our hand of a clock goes from 1 to 10 clockwise, it will rotate by 3 right angles or 270 degree. So the fraction is 270 degree divided by 360 degree. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा एंड 27 एंड 36 दोनों 9 की टेबल में जाते हैं। न्यूमरेटर में 3 और डिनोमिनेटर में 4 आ जाएगा। सो फ्रैक्शन इज 3/4। नेक्स्ट करते हैं पार्ट एफ 6 to 3। अब इस क्वेश्चन में आर हैंड 6 पर है और उसको 3 तक क्लॉकवाइज रोटेशन करनी है। सो आप डायग्राम में देख सकते हैं आवर हैंड यहाँ पर है, 6 पर है ये, और 6 से 3 तक उसको इस तरीके से क्लॉकवाइज रोटेशन करनी है और इस रोटेशन में वो 270 डिग्रीज कवर करता है। सो फ्रैक्शन हो जाएगा 270 डिवाइड बाई 360 डिग्री। सॉल्यूशन में देखिए when our hand goes from 6 to 3 clockwise, it will rotate by 3 right angles or 270 degree. So the fraction is 270 degree divided by 360 degree. इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 27 9 की टेबल में 3 टाइम्स जाता है एंड 36 9 की टेबल में 4 टाइम्स जाता है। सो फ्रैक्शन आ जाएगा 3/4। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। Where will the hand of a clock stop if it starts at 12 and makes 1/2 of a revolution clockwise? इस क्वेश्चन में हमें बताना है आर हैंड किस पॉइंट पर स्टॉप करेगा अगर वो 12 से स्टार्ट करता है और 1/2 रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज करता है। वी नो दैट इन 1 कंप्लीट क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन आर हैंड विल रोटेट बाई 360 डिग्री। फिगर में देखिए यहाँ पे आर हैंड 12 पे है। क्वेश्चन में हमें दिया है वो हाफ रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज कर रहा है। हाफ रिवॉल्यूशन मीन्स इस सर्कल का हाफ पार्ट। अगर आर हैंड 12 पे है तो वो 6 पे आ जाएगा। ये मैंने हाफ रिवॉल्यूशन लिखी है। सो व्हेन आर हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टार्ट्स एट 12 and makes half revolution clockwise, it will rotate by 180 degree. Hence, the R hand of a clock will stop at 6. Next करते हैं part B. Starts at 2 and make half of a revolution clockwise. फिगर में देखिए R hand 2 पर है। 2 से वो हाफ रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। सो मुझे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 180 डिग्री मूव करना है। ये 2 पर है और ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। 180 डिग्री मूव करने पर मैं 8 पे पहुंच जाऊंगी। सॉल्यूशन में देखिए when our hand of a clock starts at 2 and makes half revolution clockwise, it will rotate by 180 degree. Hence the R hand of a clock will stop at 8. So इस क्वेश्चन का आंसर होगा it will stop at 8. नेक्स्ट करते हैं पार्ट C. Starts at 5 and makes 1/4 of a revolution clockwise. इस क्वेश्चन में वो 1/4 रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। 1/4 रिवॉल्यूशन का मतलब होता है 90 डिग्री। फिगर में देखिए स्टार्ट्स एट 5, सो वो 5 से स्टार्ट कर रहा है और इस डायरेक्शन में उसको 90 डिग्री मूव करना है। 90 डिग्रीज मूव करने पर वो 8 पर पहुंच जाएगा। सो द आर हैंड विल स्टॉप एट 8। सॉल्यूशन देखिए व्हेन आर हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टार्ट्स एट 5 and makes 1/4 revolution clockwise, it will rotate by 90 degrees. Hence, our hand of a clock will stop at 8. I hope आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट करते हैं पार्ट डी. Starts at 5
and makes 3/4 of a revolution clockwise. So 5 से स्टार्ट करना है, ये 5 है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन 3/4 ट्रेवल करना है. 3/4 मीन्स 270 डिग्रीज ट्रेवल करना है. सो यहाँ से 270 डिग्रीज ट्रेवल करने पर आर हैंड पहुंच जाएगा 2 पर. सो द आर हैंड विल स्टॉप एट 2. सॉल्यूशन देखिए. When R hand of a clock starts at 5 and makes 3/4 of revolution clockwise, it will rotate by 270 degrees. Hence, R hand of a clock will stop at 2. Next करते हैं. Question number 3. Which direction will you face if you start facing east and make 1/2 of a revolution clockwise, revolving one complete round in clockwise or in anti-clockwise direction? We will revolve by 360 degree and two adjacent directions are 90 degrees or 1/4 of a complete revolution away from each other. फिगर में देखिए. फिगर में मैंने चारों डायरेक्शंस बनाए हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट. अब इसमें आप समझने की कोशिश करिए. अगर मैंने किसी डायरेक्शन की तरफ फेस किया है, मान लीजिए मैंने नॉर्थ की तरफ फेस किया है, सो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन अगर मैं क्लॉकवाइज मूव करती हूँ तो वापस नॉर्थ पे पहुंच जाऊंगी और मैंने 360 डिग्री एंगल कवर किया है. इसी तरीके से अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज भी एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कवर करती हूँ तो 360 डिग्रीज कवर कर रही हूँ. दो एडजेसेंट डायरेक्शंस के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है. आप देख सकते हैं नॉर्थ एंड ईस्ट ये एडजेसेंट डायरेक्शंस हैं, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है. इसी तरीके से ईस्ट साउथ, साउथ वेस्ट एंड वेस्ट नॉर्थ किन्हीं भी दो एडजेसेंट डायरेक्शंस के बीच में 90 डिग्री का एंगल है और ये एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन का 1/4 पार्ट होता है. आइए अब इस कंसेप्ट से हम क्वेश्चन करते हैं. हमें ईस्ट डायरेक्शन की तरफ फेस करना है और हाफ रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज मूव करना है. सो ईस्ट डायरेक्शन इस साइड मैं फेस कर रही हूँ और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आधी रिवॉल्यूशन कवर करनी है. सो मुझे 180 डिग्रीज मूव करना है. 180 डिग्रीज मूव करने पर मैं वेस्ट डायरेक्शन की तरफ पहुंच जाऊंगी. सॉल्यूशन में देखिए. इफ वी स्टार्ट फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट and make half of a revolution clockwise, we will face towards west direction. आई होप आपको समझ में आया है. कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा. पार्ट बी, ईस्ट एंड मेक 1.5 ऑफ रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज. अब मुझे ईस्ट डायरेक्शन में फेस करना है एंड 1.5 रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज टर्न करना है. सो फिगर में देखिए मैंने ईस्ट डायरेक्शन की तरफ फेस किया है. 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में मैं वापस ईस्ट में पहुंच जाती हूँ. अब मुझे हाफ रिवॉल्यूशन और कवर करनी है. हाफ रिवॉल्यूशन और कवर करने पर मैं वेस्ट की तरफ पहुंच जाऊंगी. सॉल्यूशन देखिए. इफ वी स्टार्ट फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट and make 1.5 of a revolution clockwise, we will face towards west direction. Next करते हैं. Part C, west and make 3/4 of a revolution anti-clockwise. अब मुझे वेस्ट की तरफ फेस करना है and 3/4 of revolution anti-clockwise डायरेक्शन में मूव करना है. सो फिगर में देखिए ये डायरेक्शंस मैंने बनाए हैं. अब मेरा फेस वेस्ट की तरफ है और वेस्ट से मुझे एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी जिस दिशा में मूव करती है उसकी विपरीत दिशा में मूव करना है. सो मैं इस तरीके से इस डायरेक्शन में मूव करूंगी. 3/4 रिवॉल्यूशन मूव करना है. 1/4 रिवॉल्यूशन मीन्स 190 डिग्री, देन 2/4 2 राइट एंगल्स एंड 3/4 3 राइट एंगल्स. 3 राइट एंगल्स मूव करने पर मैं नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ पहुंच जाऊंगी. सॉल्यूशन देखिए. इफ वी स्टार्ट फेसिंग टुवर्ड्स वेस्ट and make 3/4 of a revolution anti-clockwise, we will face towards north direction. Next करते हैं. Part D, south and make 1 full revolution. Should we specify clockwise or anti-clockwise for this last question? Why not? Solution देखिए. यहाँ पर मैंने 2 डायरेक्शंस बनाए हैं. मैंने दोनों ही डायरेक्शंस की सॉल्यूशन आपको दिखाई है. सबसे पहले हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन देख लेते हैं. मैंने साउथ की तरफ फेस किया हुआ है. सो मेरी पोजीशन यहाँ पर है. यहाँ से मुझे क्लॉकवाइज एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करनी है. एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के बाद वापस मैं साउथ में पहुंच जाती हूँ. इसी तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखते हैं. सेकेंड फिगर में देखिए यहाँ पर मैंने साउथ की तरफ फेस किया है
और अब मैं घड़ी की विपरीत दिशा में पूरी कंप्लीट रिवॉल्यूशन लेती हूँ। सो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन लेने पर मैं वापस साउथ पे पहुंच जाती हूँ। जहां से मैंने स्टार्ट किया था मैं वापस वहीं पहुंच जाती हूँ, चाहे मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व करूं चाहे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व करूं। सो इस क्वेश्चन में डायरेक्शन स्पेसिफाई करना बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि एक फुल रिवॉल्यूशन में हम वापस उसी जगह पहुंच जाते हैं। सॉल्यूशन देखिए, if we start facing south and make one full revolution, again we will face the south direction. In case of revolving one complete revolution, either clockwise or anti-clockwise, we will be back at the original position. I hope आपको समझ में आया है। नेक्स्ट करते हैं। Question number 4. What part of a revolution have you turned through if you stand facing east and turn clockwise to face north? इस क्वेश्चन में भी हमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस बनाने हैं और आपको पता होना चाहिए एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में हम 360 डिग्रीज ट्रेवल करते हैं। यहाँ पर मैंने नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शंस बना लिए हैं। अब मुझे ईस्ट की तरफ फेस करना है और क्लॉकवाइज टर्न करना है जिससे मैं नॉर्थ की तरफ पहुंच जाऊं, और फिर मुझे बताना है कितने पार्ट ऑफ रिवॉल्यूशन मैंने टर्न किया है। सो ईस्ट की तरफ फेस करना है, ये मैंने ईस्ट की तरफ फेस किया और यहाँ से मुझे क्लॉकवाइज मूव करना है जिससे मैं नॉर्थ पर पहुंच जाऊं। अब आप देख सकते हैं मैंने कितने राइट एंगल्स मूव किए हैं। दिस इज 1, this is 2 and this is 3. So 3 multiplied by 90 डिग्री मैंने 270 डिग्रीज कवर कर लिया है। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, क्योंकि एक राइट एंगल 1/4 फ्रैक्शन होता है। सो मैंने 3/4 पार्ट ऑफ फ्रैक्शन मूव किया है। सॉल्यूशन देखिए, बाय रिवॉल्विंग वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन either in clockwise or in anti-clockwise direction, we will revolve by 360 degrees and two adjacent directions are at 90 degrees or 1/4 of a complete revolution away from each other. So if we start facing towards east and turn clockwise to face north, we have to make 3/4 of a revolution. So the solution for this question is 3/4. Next करते हैं पार्ट बी, साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट। फिगर में देखिए, यहाँ पे अभी मुझे साउथ की तरफ फेस करना है। सो मैंने यहाँ पर फेस किया है और मुझे क्लॉकवाइज मूव करना है जिससे कि मैं ईस्ट में पहुंच जाऊं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी मैंने 3 राइट एंगल्स डिस्टेंस ट्रेवल किया है। 3 राइट एंगल्स मीन्स 3/4 पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन। सॉल्यूशन में देखिए, इफ वी स्टार्ट फेसिंग टुवर्ड्स साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट, we have to make 3/4 of a revolution. Next करते हैं पार्ट सी, वेस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट। वेस्ट की तरफ फेस करना है, सो मैंने वेस्ट की तरफ फेस किया और फिर मुझे क्लॉकवाइज ईस्ट की तरफ मूव करना है। आप देख सकते हैं घड़ी जिस दिशा में मूव करती है मैं उसी डायरेक्शन में मूव कर रही हूँ। इस तरीके से क्लॉकवाइज मूव करने पर मैं ईस्ट डायरेक्शन की तरफ पहुंच जाती हूँ। सॉल्यूशन देखिए, इफ वी स्टार्ट फेसिंग टुवर्ड्स वेस्ट and turn clockwise to face east, we have to make 1/2 of a revolution. क्योंकि यहाँ पर 2 राइट एंगल्स थे, सो मैंने 1/2 ऑफ रिवॉल्यूशन लिखा है। 2 multiplied by 1/4. 2 multiplied by 1/4 को अगर हम सॉल्व करेंगे, सो ये 2 एंड ये 4, ये दोनों 2 की टेबल में आते हैं। न्यूमरेटर में 1 और डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा। सो इट इज इक्वल टू 1/2 ऑफ अ रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट करते हैं Question number 5. Find the number of right angles turned through by the hour hand of a clock when it goes from 3 to 6. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कितने राइट एंगल्स आवर हैंड ट्रेवल करता है अगर वो 3 से 6 की तरफ मूव करता है। इस क्वेश्चन में डायरेक्शन स्पेसिफाई करना जरूरी नहीं है क्योंकि हम क्लॉक की ही बात कर रहे हैं। फिगर में देखिए, यहाँ पे आवर हैंड 3 पर है, सो मैंने यहाँ पर इसको 3 पर बनाया है। अब ये 3 से 6 तक आ रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही आएगा क्योंकि हम घड़ी की ही बात कर रहे हैं। सो 3 से 6 पर आने पर कितने राइट एंगल्स मूव किया है, तो आप देख सकते हैं इसने 1 राइट एंगल मूव किया है। सॉल्यूशन में देखिए, The hour hand of a clock revolves by 360 degree और it covers 4 right angles in one complete revolution. आप सभी जानते हैं एक complete revolution में वो 360 degrees move करता है। If the hour hand of a clock goes from 3 to 6, it revolves by 90 degree और 1 right angle. हमें number of right angles बताना था, so इस क्वेश्चन की solution होगी 1 right angle.
नेक्स्ट करते हैं 2 to 8। अब आर हैंड 2 पर है, 2 से वो मूव होकर 8 पर आ रहा है, तो आप देख सकते हैं इसने 180 डिग्रीज मूव किया है। सो 2 राइट एंगल्स। सॉल्यूशन में देखिए, इफ आर हैंड ऑफ अ क्लॉक गोज फ्रॉम 2 to 8, it revolves by 180 degree और 2 right angles। पार्ट सी 5 to 11। अब आर हैंड 5 पर है और वो 11 तक मूव करता है। फिगर में देखिए, यहाँ पर ये 5 पर है और मूव होकर 11 तक पहुंच जाता है। सो आप देख सकते हैं एक स्ट्रेट लाइन 180 डिग्रीज। सो इट मूव्स बाय 2 राइट एंगल्स। सॉल्यूशन में देखिए, इफ आर हैंड ऑफ अ क्लॉक गोज फ्रॉम 5 to 11, it revolves by 180 degrees और 2 right angles। नेक्स्ट करते हैं पार्ट डी 10 to 1। अब आर हैंड की पोजीशन 10 पर है और वो 1 तक ट्रेवल कर रहा है। फिगर में देखिए, यहाँ पर आर हैंड 10 पर है, सो ये मैंने 10 पर ड्रॉ किया है। 10 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव होकर वो 1 पर पहुंच जाता है, सो उसने 1 राइट एंगल ट्रेवल किया है। सॉल्यूशन देखिए, if our hand of a clock goes from 10 to 1, it revolves by 90 degree और 1 right angle। नेक्स्ट करते हैं पार्ट ई 12 to 9। फिगर में देखिए, आर हैंड 12 पर है, सो ये मैंने 12 पर ड्रॉ किया है और वो 12 से 9 तक आता है। हमें इस डायरेक्शन में नहीं जाना है, आपको ध्यान रखना है बात क्लॉक की हो रही है, सो डायरेक्शन क्लॉकवाइज रहेगा। 12 से इस तरीके से मूव होकर वो 9 पे पहुंच रहा है, सो वो 3/4 फ्रैक्शन मूव कर रहा है एंड 3 राइट एंगल्स टर्न हो रहा है। सॉल्यूशन देखिए, इफ आर हैंड ऑफ अ क्लॉक गोज फ्रॉम 12 to 9, इट रिवॉल्व्स बाय 270 डिग्रीज और 3 राइट एंगल्स। नेक्स्ट करते हैं पार्ट एफ 12 to 6। अब आर हैंड 12 पर है और वो 6 तक मूव हो रहा है। फिगर में देखिए, यहाँ पर मैंने बनाया है, ये 12 पर है और ये 6 तक ट्रेवल कर रहा है। 12 से 6 तक आने के लिए वो 180 डिग्रीज रिवॉल्व हो रहा है और 2 राइट एंगल्स टर्न कर रहा है। सो इफ आर हैंड ऑफ अ क्लॉक गोज फ्रॉम 12 to 6, इट रिवॉल्व्स बाय 180 डिग्री और 2 राइट एंगल्स। आई होप आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। हाउ मेनी राइट एंगल्स डू यू मेक इफ यू स्टार्ट फेसिंग साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू वेस्ट? आपको डायरेक्शंस पे विशेष ध्यान देना है। अभी वो साउथ डायरेक्शन में है और वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, जिससे वो वेस्ट डायरेक्शन में पहुंच जाता है। सो वो कितने राइट एंगल्स ट्रेवल कर रहा है, ये हमें बताना है। सो वी नो दैट बाय रिवॉल्विंग वन कंप्लीट राउंड इन ईदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वी विल रिवॉल्व बाय 360 डिग्रीज and two adjacent directions are at 90 degrees away from each other। इस बात को ध्यान में रखकर हम इसको सॉल्व करेंगे। फिगर में देखिए, यहाँ पर मैंने डायरेक्शंस बनाए हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें साउथ डायरेक्शन की तरफ फेस करना है और वेस्ट की तरफ क्लॉकवाइज मूव करना है। सो साउथ की तरफ फेस किया और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न होते हुए हम वेस्ट पर पहुंच गए। हमें बताना है कितने राइट एंगल्स मूव किए हैं। सो आप देख सकते हैं हमने एक राइट एंगल मूव किया है। सॉल्यूशन देखिए, if we start facing towards south and turn clockwise to west, we have to make one right angle। नेक्स्ट करते हैं नॉर्थ एंड टर्न एंटी क्लॉकवाइज टू ईस्ट। अब आपको ध्यान देना है एंटी क्लॉकवाइज पर। हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर कर ईस्ट पर पहुंचना है। फिगर में देखिए, ये मैंने डायरेक्शंस बनाए हैं। हमारा फेस नॉर्थ की तरफ रहेगा और इस बार हमें एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है, घड़ी की विपरीत दिशा में। सो इस डायरेक्शन में मैं मूव करूंगी और मूव करते हुए मैं ईस्ट की तरफ पहुंचूंगी। आप देख सकते हैं मैंने 3 राइट एंगल्स डिस्टेंस मूव किया है। सॉल्यूशन देखिए, इफ वी स्टार्ट फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ एंड टर्न एंटी क्लॉकवाइज टू ईस्ट, वी हैव टू मेक 3 राइट एंगल्स। नेक्स्ट करते हैं पार्ट सी वेस्ट एंड टर्न टू वेस्ट। मैंने वेस्ट की तरफ ही फेस किया है और मुझे वेस्ट की तरफ ही मूव करना है। सॉल्यूशन में देखिए, सो मेरा फेस वेस्ट की तरफ है और वेस्ट की तरफ ही मूव करने के लिए मुझे एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन लेनी पड़ती है। एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन मीन्स 360 डिग्री एंड 4 राइट एंगल्स। अब मैं एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही हूँ। वेस्ट की तरफ मेरा फेस है और मैं एंटी क्लॉकवाइज मूव कर कर वापस से वेस्ट में आ जाती हूँ। सो चाहे मैं एंटी क्लॉकवाइज मूव करूँ
चाहे मैं क्लॉकवाइज मूव करूं, दोनों ही केसेस में मैं एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन लेती हूं और एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन का मतलब होता है 4 राइट एंगल्स। पार्ट डी, साउथ एंड टर्न टू नॉर्थ। इस क्वेश्चन में मुझे साउथ की तरफ फेस करना है और फिर नॉर्थ की तरफ मूव करना है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज स्पेसिफाई नहीं किया है, सो मुझे दोनों ही डायरेक्शंस में टर्न कर कर सॉल्यूशन बतानी होगी। फिगर में देखिए, यहाँ पर मैंने साउथ की तरफ फेस किया है और मैं क्लॉकवाइज मूव कर रही हूँ नॉर्थ की तरफ। आप देख सकते हैं मैंने 180 डिग्रीज मूव किया है, 2 राइट एंगल्स टर्न किया है। सो अगर मैं क्लॉकवाइज मूव करती हूँ तो 2 राइट एंगल्स के इक्वल एंगुलर डिस्टेंस कवर करती हूँ। इसी तरीके से अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज मूव करूंगी तो फिगर में देखिए, यहाँ पर मैंने दिखाया है मेरा फेस साउथ की तरफ है, क्वेश्चन में साउथ दिया था और मुझे नॉर्थ की तरफ एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है। सो साउथ से नॉर्थ की तरफ मूव करने पर मैं 180 डिग्रीज एंगुलर डिस्टेंस मूव करती हूँ। सो 2 राइट एंगल्स कवर करती हूँ। आई होप आपको समझ में आ रहा है। सॉल्यूशन देखिए, इफ वी स्टार्ट फेसिंग टुवर्ड्स साउथ एंड टर्न टू नॉर्थ, वी हैव टू मेक 2 राइट एंगल्स। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। Where will the hour hand of a clock stop if it starts from 6 and turns through one right angle? We know that in one complete revolution in either clockwise or anti-clockwise direction, hour hand of a clock will rotate by 360 degrees और 4 right angles. I hope ये concept आपको clear हो गया होगा। एक complete revolution में चाहे वो clockwise direction में हो चाहे anti-clockwise direction में हो, क्लॉक का आर हैंड 360 डिग्रीज डिस्टेंस कवर करता है, जो कि 4 राइट एंगल्स के इक्वल होता है। फिगर में देखिए, यहाँ पर मैंने घड़ी बनाई है और आर हैंड 6 पर है। 6 से आर हैंड को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक राइट एंगल ट्रेवल करना है। सो इस डायरेक्शन में एक राइट एंगल मूव करने पर मैं 9 पर पहुंच जाऊंगी। आपको डायरेक्शंस का विशेष ध्यान रखना है। अगर मैं उल्टे डायरेक्शन में जाती तो 3 पर पहुंच जाती। सो सबसे पहले मैंने पोजीशन देखी, मैं 6 पर हूँ। फिर मैंने डायरेक्शन डिसाइड किया, मुझे इस डायरेक्शन में मूव करना है और 1 राइट एंगल डिस्टेंस कवर करना है। सो 1 राइट एंगल डिस्टेंस कवर करने पर मैं 9 पर पहुंच जाऊंगी। आई होप आपको समझ में आ रहा है। सॉल्यूशन देखिए, इफ आर हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टार्ट्स फ्रॉम 6 एंड टर्न्स थ्रू 1 राइट एंगल, इट विल स्टॉप एट 9। अगर वो 6 से ट्रेवल करना स्टार्ट करता है और एक राइट एंगल्स मूव करता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो वो 9 पर पहुंच जाएगा। सो इट विल स्टॉप एट 9। पार्ट बी करते हैं। पार्ट बी, फ्रॉम 8 एंड टर्न्स थ्रू 2 राइट एंगल्स। अब आर हैंड को 8 से स्टार्ट करना है और 2 राइट एंगल्स डिस्टेंस मूव करना है। फिगर में देखिए, यहाँ पर 8 से स्टार्ट करना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 2 राइट एंगल्स मीन्स 180 डिग्री डिस्टेंस मूव कर कर वो 2 पर आ जाएगा। सो इफ आर हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टार्ट्स फ्रॉम 8 एंड टर्न्स थ्रू 2 राइट एंगल्स, इट विल स्टॉप एट 2। नेक्स्ट करते हैं पार्ट सी, फ्रॉम 10 एंड टर्न्स थ्रू 3 राइट एंगल्स। अब 10 से स्टार्ट करना है और 3 राइट एंगल्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है। फिगर में देखिए, यहाँ पर 10 से हमने स्टार्ट किया और ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। सो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 3 राइट एंगल्स मूव कर कर मैं 7 पर पहुंच जाती हूँ। सॉल्यूशन देखिए, इफ आर हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टार्ट्स फ्रॉम 10 and turns through 3 right angles, it will stop at 7. Next देखिए, part D, from 7 and turns through 2 straight angles. 2 straight angles का मतलब होता है 2 180 डिग्री के एंगल्स, एंड 2 180 डिग्री के एंगल्स मीन्स 360 डिग्री। फिगर में देखिए, 7 से स्टार्ट करना है और 2 स्ट्रेट एंगल्स 360 डिग्रीज मूव करना है। सो 360 डिग्रीज 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन मूव कर कर मैं वापस 7 पे पहुंच जाऊंगी। सॉल्यूशन देखिए, इफ आर हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टार्ट्स फ्रॉम 7 एंड टर्न्स थ्रू 2 स्ट्रेट एंगल्स, इट विल स्टॉप एट 7। वो 7 पे जाकर रुकेगा। आई होप ये आपको समझ में आया है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस एक्सरसाइज में और इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए, वीडियो शेयर करिए और अगर पसंद आता है तो लाइक भी कर दीजिए।